दोस्तों नमस्कार। मैं मुरली मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मुरली सर पर। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, और जिसमें आज अपन की इस 5 मिनट शो सीरीज के अंदर अपन देखेंगे पंच पीरों को। और एक एक पीर के बारे में अपन जानेंगे, 5 पीर कौन कौन से हैं और उनके बारे में काफ़ी विस्तार से जानेंगे। तो आप जुड़ जाइए फटाफट फटाफट सेशन से, और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे जुड़ करके इस क्लास का आनंद ले सकें और सारी चीज़ों को समझ सकें। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्लास है, क्योंकि लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज के लिए अपना जो पहला है उसको समझते हैं। पहले नंबर पर अपन पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ को, जो प्रमुख लोक देवता है पंचपीरों के अंदर से, और उनको समझेंगे। राजस्थान के लोक देवताओं में, राजस्थान के लोक देवता, इनमें से 5 लोक देवता हैं जिनकी पूजा अपन हिंदू और मुसलमान दोनों ही करते हैं, इसलिए इनको पंचपीर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पंचपीरों के अंदर कौन कौन से लोक देवता आते हैं, वो अपन समझेंगे। तो उसके लिए ट्रिक है हरा गोपा मांगलिया, ह से हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी और मांगलिया मेहा जी। इन पांचों ही पंचपीरों के बारे में अपन देखेंगे। बाबूजी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी, इनके बारे में अपन देखेंगे और समझेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं आने पाए। नंबर 1 पर अपन शुरू करने जा रहे हैं बाबूजी राठौड़ को। बाबूजी का जन्म जो है कोलू फलोदी में 1239 ईस्वी में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम जो था वो धांधल जी राठौड़ था। धांधल जी जो है मारवाड़ शासक राव आसियान के पुत्र और राव सिंहा के वंशज इनको माना जाता है। ये बाबूजी राठौड़ का चित्र है। देवल हेलो देवतो, दीने चवरी छोड़, प्रण निभावण आपरो, रंग पाबू राठौड़, ये इनके लिए काफी चर्चित कहावत है जिसको मारवाड़ के अंदर मान्यता प्राप्त है। इनकी माता जी का नाम जो था कमला दे था, पत्नी का नाम फूलम देता जिसको सुप्यार देवी बोला जाता है। अमरकोट के सूरजमल सोडा की जो है ये पुत्री थी, इनकी जो पत्नी थी वो। इनकी घोड़ी की बात करूँ तो घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो देवल चारणी की घोड़ी थी। देवल चारणी ने इनको ये जो है दी थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बाबूजी राठौड़ के बारे में आपको जो जो चीजें पता है वो आप अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाएंगे। इनके उपनाम की बात करूं तो गोरक्षक देवता इनको बोला जाता है, लक्ष्मण का अवतार इनको माना जाता है, प्लेग रक्षक देवता इनको माना जाता है, और ऊंटों का देवता भी इसको कहा जाता है। तो बाबूजी राठौड़ के 4 उपनाम हैं जिनके बारे में आपको पता रखना है। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़, माता का कमला दे, पत्नी का फूलम दे और घोड़ी केसर कालमी है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखो मित्रों, बाबूजी राठौड़ जो है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। अगर मारवाड़ में ऊंट अगर पहली बार कोई व्यक्ति लेकर आया था तो बाबूजी राठौड़ थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है ऊंट पालक जो जाति है जिसको रायका या रेबारी कहा जाता है, इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ऊंट पालक जाति रेबारी जो रायका है उनके आराध्य देव इनको माना जाता है। गुजरात शासक आना बघेल से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयों जिनमें चांदा, देवा, खापू, पेमा, इनको बाबूजी ने शरण दी थी। जो विद्रोह किया था उन 7 थोरी भाइयों को इन्होंने अपने यहाँ पर शरण दी थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाबूजी का बहनोई जो था उसको जींदराव खींची के नाम से जाना जाता है। जयल नागौर के रहने वाले थे। ये देवल चारणी की गायें चुरा करके ले गया था। इनका जो बहनोई था यानी कि इनका जीजा जो था वो। फिर देचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और यहीं पर बाबूजी महाराज की जो है समाधि स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबूजी की समाधि कहाँ पर स्थित है तो देचू गांव फलोदी के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। बाबूजी के सहयोगी की बात करूं तो चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी, ये बाबूजी के सहयोगी हुआ करते थे। और बाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। 3.5 फेरे, आमतौर पर विवाह में 7 फेरे होते हैं, लेकिन इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे। आधे फेरों में ये उठकर चले गए थे, और उसका रीजन था देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए। और फिर ये युद्ध करते हुए इस युद्ध में मारे गए थे। तो गायों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कोलुमंड फलोदी में
जहाँ केसर काल में घोड़ी पर पाबूजी की बाई और झुकी पा की प्रतिमा और हाथ में भलाए, ऐसा चित्र आपको वहां पर नजर आएगा कोलुमंड फलोदी के अंदर। ठीक है, आगे देखो, यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है, पाबूजी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या को कोलुमंड फलोदी के अंदर। ठीक है, अन्य मंदिर की बात करूं तो आहड़ उदयपुर में भी इनका मंदिर है पाबूजी का। और मेहर जाति के जो मुसलमान हैं बाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं, तो इनको पंच पीरों में माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस जाति के मुसलमान इनको पीर मानते हैं, तो मेहर जाति के मुसलमान इनको पीर मानते हैं। बाबूजी की गाथा गीत जो है बाबूजी के पवाड़े कहलाते हैं, जो वीर गाथा गीत है, और माट वाद्य यंत्र के साथ इनको नायक और रेबारी जाति द्वारा गाया जाता है। नायक और रेबारी जाति के जो लोग हैं वो इनको गाते हैं और इनका प्रचार प्रसार करते हैं। बाबूजी की जो फड़ है वो नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, यानी कि बाबूजी की जो फड़ होती है उसको रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांचा जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वाद्य यंत्र का नाम बहुत सारी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये थे अपने बाबूजी। और इनकी रचनाओं के बारे में बात करूं तो पाबू प्रकाश जो है इनके ऊपर रचना लिखी गई थी वो आशिया मोड़ जी ने करी थी। बाबूजीरा छंद ये बीटू मेहाजी ने लिखी थी। बाबूजीरा सोरठा ये रामनाथ कविया ने लिखा था। बाबूजीरा दोहा ये लगराज ने लिखा था। बाबूजी के गीत ये बांकीदास ने लिखे थे। और बाबूजीरी बात ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी थी। तो ये बाबूजी थे जिनके बारे में अपन ने 5 मिनट्स शो के अंदर काफी विस्तार में समझा, और इसमें से अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसका आप आसानी से जवाब दे पाएंगे।